Dear students, friends, expert viewers, and also the learners in chemistry, probably you might be aware that your practical examination is approaching fast for you, and therefore it is very necessary to have an idea about the type of the practical examination or the experiments which we need to perform during your टेस्ट और एग्जामिनेशन। आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा बहुत ही निकट है, इसलिए इससे संबंधित जानकारी भी अति अनिवार्य है। और जैसा कि हमको मालूम है किस प्रकार के प्रैक्टिकल हमको करना होता है, ये हम अपने अपने विद्यालयों में या कॉलेजेस में हम कर चुके हैं। और मुख्यतः ये दो प्रकार की एनालिसिस होती है। वन इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस, गुणात्मक विश्लेषण, एंड द अदर इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, मात्रात्मक विश्लेषण। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स अलग आपने किए हुए हैं, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस या मात्रात्मक विश्लेषण के लिए आपने अलग प्रकार से टाइट्रेशन आदि का प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नेचुरली हमको दोनों में एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे अलग अलग प्रकार के, और उससे संबंधित जो रिजल्ट्स हैं उनको बताना पड़ेगा। यदि आपके रिजल्ट्स जो होने चाहिए उतने हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, अन्यथा उससे मार्क्स कम हो जाएंगे। तो आइए अब हम समझें पहले गुणात्मक विश्लेषण या क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। प्रायः आपके विद्यालय में या आपकी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट दिया जाता है जिसमें एक कैटायन और एक एनायन होता है। कैटायन और एनायन दोनों को अलग अलग हमें निकालना पड़ता है। उसकी एक स्कीम होती है, एक योजना होती है, एक तरीका होता है जिससे कि हम अलग अलग कैटायंस को पृथक करते हुए उपयुक्त रिएजेंट या क्रियाकारकों को इस्तेमाल करते हुए हम उनका पृथक्करण या सेपरेशन करते हैं और फाइनली कंफर्म भी करते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली वेट टेस्ट या रिएजेंट्स या क्रियाकारकों को इस्तेमाल नहीं करते। प्रायः जो हमको सॉल्ट मिलता है या जो मिक्सचर मिलता है, simple, it may be a simple inorganic salt, or it may be a number of inorganic salts, normally 2 inorganic salts mixed together, and that is known as mixture. Normally छोटी क्लास में 11th या 12th में हमें सिंपल सॉल्ट दिया जाता है। सिंपल सॉल्ट जिसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो आइए देखें हम किस प्रकार से हम सबसे पहले क्या करेंगे उस सॉल्ट के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात हम करेंगे। और जो प्रतिकारकों या रिएजेंट्स को यूज करके हम वेट टेस्ट हम करते हैं और सेपरेशन करते हैं, वो तो हम बाद में करेंगे। लेकिन जैसा कि हम सबसे पहले करेंगे जिसको कि हम बोलते हैं प्रारंभिक परीक्षण, द प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एनायंस। अब प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमको ये देखना होता है, केयरफुली ध्यान से हमको देखना पड़ता है कि ये सॉल्ट किस प्रकार का है, और उसको हम बोलते हैं ड्राई टेस्ट। ड्राई टेस्ट बोलते हैं। और सॉल्ट का हम रंग देखते हैं किस प्रकार का सॉल्ट है, और उस पर आधारित हमको कुछ संकेत मिल जाता है कि ये सॉल्ट क्या हो सकता है, इसमें कौन सा कैटायन हो सकता है। तो किस प्रकार से हमको संकेत मिलता है इसके बारे में हम अब आगे बात करने वाले हैं। ड्राई टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कैटायंस दो प्रकार का होता है। ड्राई टेस्ट, ड्राई हीटिंग टेस्ट। मतलब जिस प्रकार का सॉल्ट दिया है, अगर हम केयरफुल देखें उसको, क्या ध्यानपूर्वक कर हम उसको देखें, तो हम क्या देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कैटायन उसके रंग से ही पता लग सकता है। और जिसको कि हम कंफर्मेटरी टेस्ट या वेट टेस्ट, और उसके बाद और भी
टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो देखें कि किस प्रकार से हम ड्राई टेस्ट से कैटायंस का अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ पर इससे संबंधित हम कुछ सॉल्ट्स के रंग देते हैं। कुछ सॉल्ट रंगीन होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो आपको दिए गए हैं हो सकता है वो रंगीन हो, और उनके कलर को अगर हम ठीक से देखें तो हमें पॉसिबल कैटायन के बारे में पता लग जाता है। लाइट ग्रीन या येलो ब्राउन है तो या तो फेरस आयन होगा Fe2 पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं फेरस आयन, या Fe3 पॉजिटिव ट्राई पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं फेरिक आयन। फेरिक आयन इज नॉर्मली ब्राउन whereas ferrous iron is light green। या कॉपर है Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिक आयन, तो ये तो पता लगाना बहुत आसान होता है, ये प्राय नीले रंग का होता है। या ब्राइट ग्रीन है तो निकल होगा। देखिए ध्यान से, इस रंग से हम कैटायंस को एक अंदाज या संकेत उसका प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, लगा सकते हैं। और अगर ब्राइट ग्रीन है तो Ni2 पॉजिटिव निकल डाई पॉजिटिव। ब्लू, रेड या वायलेट है तो ये कोबाल्ट होता है CO2 पॉजिटिव। लाइट पिंक अगर है हल्के गुलाबी रंग का, इट इज Mn2 पॉजिटिव। तो देखिए कुछ आयंस तो हम उनके सॉल्ट जो हमको दिया गया है उसके रंग से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसी पर आधारित हम फाइनल रिजल्ट नहीं देते। हमको क्या करना पड़ता है, कुछ और टेस्ट करना पड़ता है जो कि ड्राई टेस्ट के अंतर्गत आता है, और फिर हम फाइनली वेट टेस्ट करते हैं। अब इसके बाद ये तो हुआ सूखी स्थिति में सॉल्ट के कलर्स या रंग से हम पता लगाते हैं। अब हम थोड़ा सा सॉल्ट ले करके एक परख नली या टेस्ट ट्यूब में अगर हम गर्म करें तो हम देखते हैं कि उस सॉल्ट का रंग भी बदल जाता है। ठंडे में कुछ अलग रंग रहता है और जब हम गर्म कर देते हैं तो वो कुछ अलग हो जाता है। वही सॉल्ट है जिसको कि थोड़ा सा थोड़ी मात्रा हम टेस्ट ट्यूब में दे करके अगर हम गर्म करें या ठंडे में देखें, जैसे Cu2 पॉजिटिव है, क्यूप्रिक आयन इसको बोलते हैं, क्यूप्रिक आयन 2 पॉजिटिव, तो वो नीले रंग का होता है, लेकिन जब हम गर्म करेंगे तो व्हाइट हो जाता है, वही सॉल्ट सफेद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका वाटर के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है, उसके साथ जो संलग्नित जल के अणु हैं वो गर्म करने से अलग हो जाते हैं, और तब वो सॉल्ट अपना रंग बदल देता है, इट टर्न्स व्हाइट। इसी प्रकार से फेरस आयन डर्टी व्हाइट कोल्ड में होता है, सफेद रहता है लेकिन बहुत साफ नहीं रहता है, और जब हम गर्म करते हैं तो येलो हो जाता है। सिमिलरली जिंक के साथ तो बहुत ही स्पष्ट रूप से ये देखा जाता है, जिंक सॉल्ट इन कोल्ड आर व्हाइट, बट जब इसको हम गर्म करेंगे इट बिकम्स येलो। और कोबाल्ट का भी बहुत अच्छा टेस्ट है इसी प्रकार से, दैट इन कोल्ड इट इज पिंक, कोबाल्ट डाई पॉजिटिव, एंड when you heat it it turns blue। तो देखिए यहाँ पर these are all डाई पॉजिटिव आयंस, 2 पॉजिटिव। जब हम कैटायन लिखें तो ये भी बहुत जरूरी है कि हम उसके ऊपर जो उपयुक्त चार्ज है या ये पॉजिटिव जो है कैटायन को दर्शाता है उसको हम सही प्रकार से लिखें। अब इसके बाद एक और प्रकार का टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, ऑफ कोर्स इट इज अंडर ड्राई टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्लेम टेस्ट एंड डिटेक्शन ऑफ कैटायन बाय फ्लेम टेस्ट। फ्लेम का तात्पर्य होता है आग, हीट, जलती हुई ज्वाला के बीच में अगर हम उस सॉल्ट को रखें तो क्या होगा, दैट इज नोन एज फ्लेम टेस्ट। और इसमें देखिए ये तो हम आप स्पष्ट रूप से जानते ही होंगे, आपने प्रयोगशाला में काम किया है, और इस प्रकार का बर्नर जो यूज होता है दैट इज नोन एज बुनसेन बर्नर। अब इस बुनसेन बर्नर को हम यूज करते हैं हमेशा, और ये बुनसेन बर्नर में आप ध्यान से देखें तो इसकी जो फ्लेम है ऊपर कुछ है उसका रंग, बीच में कुछ है और उसके बाद अलग है, बीच में अलग है। तो देर आर डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम, फ्लेम की अलग अलग जोन्स हैं, जोन्स मतलब क्षेत्र हैं।
तो इसमें जब हम किसी भी सॉल्ट को लेकर के हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ परिवर्तन होता है सॉल्ट या फ्लेम के रंग में, और उस परिवर्तन से हम बड़ी आसानी से कैटायन के बारे में पता लगा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे फ्लेम टेस्ट फॉर मेटल आयंस, पोटेशियम, पोटेशियम अगर है तो इट बिकम्स लाइलैक, मतलब कुछ वायलेट सा कलर हो जाता है, वायलेट एंड रेड मिक्स्ड। सोडियम है तो येलो होता है, लिथियम है तो क्रिम्सन ग्रीन कलर होता है, कैल्शियम है तो लाल रंग का होता है, और कॉपर है तो हल्के नीली रंग का होता है, तो ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन कलर। तो ये फ्लेम टेस्ट कई कैटायंस अपने अपने तरीके से अलग अलग जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर होता है। अब इसकी एक प्रक्रिया है, सॉल्ट को किस प्रकार से हम फ्लेम के ऊपर लाएंगे, उसका एक तरीका ये है कि हम प्लेटिनम वायर यूज करते हैं, जिसमें कि एक थोड़ा सा लूप बना रहता है, और इस वायर को, प्लेटिनम वायर को हम अच्छी तरह से HCl से, कंसंट्रेटेड HCl से साफ कर लेते हैं और फ्लेम के ऊपर लगाते हैं। प्लेटिनम हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दिस इज अनरिएक्टिव, क्रिया नहीं करता, और इसी में जो लूप हम बना लेते हैं, थोड़ा सा गोल करके और हम लूप बना लेते हैं, तो उसमें जैसा कि आपको प्रयोगशाला में हम लोग ये कर चुके हैं और अच्छी प्रकार से जानते हैं कि लूप किस प्रकार से यूज होता है, प्लेटिनम वायर कैसे यूज किया जा सकता है। और इसको flame test identifies cations by observing characteristic color they produce when heated in a non-luminous flame. Non-luminous flame हमने आपको ये बताया कि बुनसेन बर्नर में जब फ्लेम जो निकलती है, जो ज्वाला निकलती है, उसमें एक क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, एक जोन होता है जिसमें कि प्रकाश कम रहता है, दैट इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। और इसमें क्या करना पड़ता है, प्लेटिनम वायर या एक स्प्लिंट होता है जिसमें कि हम सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट बहुत थोड़ा से लेते हैं और उसको हम फ्लेम के बीच में रखते हैं। जब फ्लेम के बीच में रखते हैं तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होकर के एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक डिस्टिंक्ट कलर का देते हैं, और जैसे ही हम उसको निकाल कर लेते हैं, द कलर ऑफ द फ्लेम ऑब्जर्व इंडिकेट्स द स्पेसिफिक आयन, दैट इज कैटायन। अब देखिए किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉपर आयन लें, जैसा कि मैं बता चुका हूं, Cu2 पॉजिटिव इज क्यूप्रिक आयन, और ये फ्लेम है। क्यूप्रिक आयन कंटेनिंग सॉल्ट को अगर हम यहाँ पर ये देखिए स्प्लिंट के द्वारा, स्प्लिंट मतलब एक पतली सी पट्टी है जो कि अनरिएक्टिव है, और यहाँ पर हमने सॉल्ट ले रखा है, और जब हम इसको फ्लेम के बीच में रखेंगे तो फ्लेम का रंग देखिए कहाँ पर रखा है, दिस इज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, फ्लेम का रंग हरे रंग का हो जाता है। इसको समझने के लिए हम आपको एक डायग्राम भी दे रहे हैं। व्हेन cupric ion is heated in a flame, cupric ion means the salt containing cupric ion, and it causes its electron to jump to the higher and stable level. जब हीट एनर्जी मिलेगी तो उसमें जो cupric ion में जो इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल स्टेट में ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर लेवल पर चले जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स अनस्टेबल है, अस्थाई है। और इसी को जब हम बाहर निकाल लेते, ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, इट रिवर्ट्स बैक क्विकली टू लोअर स्टेबल स्टेट, जिसको कि हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और इस बीच में इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी, जो भी इसमें हायर स्टेट में जो एनर्जी जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो वापस पुनः आ जाती इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग ए यूनिक वेवलेंथ एंड यूनिक कलर। ये जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हुई थी और जो वापस आ रही है, उसकी एक अलग कलर भी होता है, और उससे हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि वो कौन सा सॉल्ट था।
For example, in copper, the flame turns green as you find here. अब आइए इसी को हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे. एंड हियर इज दैट सिंपल एक्सपेरिमेंट. मान लीजिए हमने अलग अलग सॉल्ट्स लिए हैं. कुछ सॉल्ट्स हैं यहाँ पर जिसमें कि हमने एक कंटेनर या बीकर में हमने ले लिया है और सॉल्ट्स अलग अलग हम डाल रहे हैं. ये देखिए, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड एंड सोडियम टेट्राबोरेट. अब ये डाल के हमने इसको अच्छी तरह ये किया और स्प्लिंट से इसमें इथेनॉल थोड़ा सा डाल दिया था और हमने थोड़ा सा चिंगारी लगा दी. तो तुरंत आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की लाइट हर एक सॉल्ट के अनुसार वो बनता है. एंड ऑल द डिटेल्स आर गिवन हियर. व्हेन अनहाइड्रस अल्कोहल इज इग्नाइटेड in presence of lithium chloride, the alcohol combusts with vibrant crimson red. This is crimson red flame, which is the signature color of lithium. ये लिथियम को पहचान के लिए है. लिथियम क्लोराइड itself does not burn. ये सॉल्ट नहीं जलता, लेकिन colors of the flame are obtained in the process of atomic excitation. जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो एनर्जी जो है पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट आती है. और यहाँ पर उसी प्रकार से ये 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट दर्शाए गए हैं जो कि इसको प्रदर्शित करते हैं. तो हमारा ख्याल है आप अच्छी प्रकार से ये प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में, इंक्लूडिंग द फ्लेम टेस्ट, ये आपको एक आइडिया देगा. अब लेकिन ध्यान रहे, दिस इज नॉट द ओनली टेस्ट. हमको इसको वेट टेस्ट के द्वारा भी कंफर्मेशन करना ही पड़ेगा. एंड फाइनली ओनली देन वी कैन रिपोर्ट दैट दिस इज द करेक्ट कैटायन व्हिच इज देयर. तो अब दूसरे वीडियो में हम आपको कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में, वेट टेस्ट के बारे में, कैटायंस के बारे में हम चर्चा करेंगे. धन्यवाद. कृपया इसको विशेष प्रकार से अध्ययन करें. प्रिलिमिनरी टेस्ट भी कुछ सॉल्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए या इंडिकेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और इससे हमें सॉल्ट को बताना या कैटायन के बारे में बताना सरल हो जाता है. थैंक यू वेरी मच. प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल. अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है या अपने दोस्तों को नहीं बताया है इस चैनल के बारे में, तो कृपया जरूर बताएं, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि ये अधिक से अधिक विद्यार्थियों या व्यूअर्स को पहुंच सके और वो लाभान्वित हों. ओके, थैंक यू अगेन. प्लीज डू सब्सक्राइब.